गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम करेंगे, लास्ट टाइम बेटा हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि हम किस बेस पे बेटा एनिमल को क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहला बेस था बेटा हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, किन्हीं में सेलुलर लेवल का है, किसी में टिश्यू लेवल का है, किसी में ऑर्गन लेवल का है, किसी में बेटा ऑर्गन सिस्टम लेवल का है। आगे हम बेटा और ज़्यादा और बेसिस करेंगे जिनके बेस पे हमें क्लासिफिकेशन करना है। आज हम करेंगे बेटा सेकंड जो बेस, जिसके बेस पे हम एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करेंगे बेटा, वो आता है बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का मतलब है बेटा ऑर्गन सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कम्प्लेक्सिटी। अब हमने पढ़ लिया कि बेटा ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है। जब कई सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करते हैं, और हर एक ऑर्गन सिस्टम एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए क्या होता है, वो स्पेसिफाई होता है बेटा। तो इसी तरीके से, लेकिन बेटा जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग एनिमल हैं, उनके अंदर के जो ऑर्गन सिस्टम हैं उनके अंदर भी बेटा कम्प्लेक्सिटी है, उनके अंदर भी डिफरेंसेस हैं। तो बेटा सबसे पहला टाइप आता है हमारा बॉडी प्लान है, जो ऑर्गन सिस्टम है, जो वो आता है सेल एग्रीगेट टाइप का। तो बेटा सेल एग्रीगेट टाइप का जो बॉडी सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम है बेटा, वो केवल किस में मिलता है, स्पंज के अंदर, जो पोरीफेरा फाइलम के मेंबर हैं बेटा। सबसे पहला ही फाइलम है पोरीफेरा फाइलम बेटा, जिसके अंदर कॉमनली स्पंज आते हैं बेटा। तो उनमें सेल एग्रीगेट टाइप का बॉडी प्लान है या ऑर्गन सिस्टम है, क्योंकि बेटा इनके अंदर केवल सेल ही प्रेजेंट है। उसके बाद आता है बेटा दूसरा आता है ब्लाइंड सैक टाइप। ब्लाइंड सैक टाइप क्या होता है बेटा, एनिमल्स वो एनिमल होंगे बेटा इसकी कैटेगरी के अंदर इन विच जिनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, ऑर्गन सिस्टम है, वो कैसा है बेटा, इनकम्प्लीट। अब समझो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है बेटा, इट हैज सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। मतलब बेटा बॉडी में केवल एक ही सिंगल ओपनिंग होगी, और ये सिंगल ओपनिंग ही क्या करेगी, यही तो माउथ का काम करेगी। यहीं से तो फूड को लिया जाएगा और इसी के द्वारा फूड को बाहर एक्सक्रीशन भी इसी के द्वारा किया जाएगा। मतलब माउथ का काम भी यही कर रही है। एनस आपने किया था डाइजेस्टिव सिस्टम में 10th में, लास्ट पार्ट होता है ये एनस, जहाँ से वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है। तो बेटा माउथ की जगह के लिए और एनस के लिए, दोनों के लिए एक ही जगह होती है, वही माउथ और एनस दोनों का काम करती है। इसके अंदर एग्जाम्पल है बेटा जो सिलेंट्रेटा फाइलम है और जो प्लैटिहेल्मिन्थीज जो हमारे दूसरे तीसरे फाइलम है। तो बेटा उनके अंदर जो भी मेंबर आएंगे सिलेंट्रेट्स और प्लैटिहेल्मिन्थीज के अंदर, वो उन सभी के अंदर बेटा ब्लाइंड सैक टाइप का बॉडी प्लान है। मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा इनकम्प्लीट है, मतलब उसमें कोई माउथ या एनस नाम की चीज़ नहीं है, उसकी जगह पे एक सिंगल ओपनिंग है। दूसरा आता है बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप। ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप क्या होता है बेटा, फाउंड इन दोज एनिमल्स, ये उन एनिमल्स में मिलता है हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जिनके अंदर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब एनिवेंट्री कैनाल है, वो कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब है बेटा विद सेपरेट ओपनिंग, अलग अलग ओपनिंग होगी माउथ के लिए एंड एनस के लिए। बेटा माउथ के लिए अलग ओपनिंग होगी, एनस के लिए अलग ओपनिंग होगी। इसमें एग्जाम्पल है बेटा एस्किएल्मन्थीज कह लो या निमैटिएल्मन्थीज। इस फाइलम से लेके कोवडेट्स तक जितने भी फाइलम आ गया, एस्किएल्मन्थीज, एनालिड, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, अकाइनोड्रम्स, हेमिकोवडेट्स, कोवडेट्स, सारे क्या है बेटा, इन फाइलम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके अंदर किस टाइप का बॉडी प्लान है, ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कंप्लीट होगा। कंप्लीट का मतलब है उसमें माउथ के लिए और एनस के लिए एक सेपरेट ओपनिंग होगी, अलग अलग ओपनिंग होगी बेटा। उसके बाद आता है बेटा हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा आपने 10th में भी पढ़ा था। सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे वुमन की बात करें तो वुमन के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है बेटा, जैसे हमारा हार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है बेटा, ब्लड है हमारा बेटा, इसके अलावा ब्लड वेसल्स हैं, वो सारे मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो बेटा जो सर्कुलेटरी सिस्टम के बेस पे यदि देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं बेटा, एक होते हैं ओपन टाइप का, एक होता है बेटा क्लोज टाइप का। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है बेटा, इन दिस इसके अंदर ब्लड इज पंप्ड, ब्लड को पंप किया जाएगा आउट ऑफ द हार्ट, हार्ट से बाहर पंप किया जाएगा ब्लड को, एंड दी सेल एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथ इन इट। और जो ब्लड हार्ट पंप करेगा, ये तो आपने 10th में पढ़ा, ये हार्ट का काम ब्लड को पंप करना होता है। लेकिन बेटा यहाँ पे खास बात ये ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जिनके अंदर, उनमें जो हार्ट ब्लड पंप करेगा वो डायरेक्टली बाहर ही फुल पंप करेगा, किसी ब्लड वेसल के थ्रू नहीं जाएगा। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें,
हमारे अंदर तो हार्ट से जो ब्लड पंप होता है किसके थ्रू जाता है, वो आर्टरी या वेन्स के थ्रू। लेकिन बेटा ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिन एनिमल्स में, उनमें हार्ट जो इस ब्लड को पंप करता है वो किसी ब्लड वेसल के थ्रू नहीं जाता, वो ओपनली ही जाता है। इसके अंदर एग्जाम्पल है बेटा आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्क हैं बेटा, अकाइनोड्रम्स हैं, हेमिकोडेट्स हैं और कुछ लोअर कोर्डेट हैं बेटा, लो लेवल के कोर्डेट हैं। इसमें एग्जाम्पल है बेटा टूनिकेट्स। टूनिकेट्स के अंदर बेटा एग्जाम्पल है जैसे हार्डमानिया है, इसके अंदर एग्जाम्पल है। टूनिकेट इनको इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि इनके अंदर इनकी बॉडी होती है, एक्सटर्नल जो कवरिंग होती है वो बहुत ज़्यादा रिजिड कवरिंग होती है और टूनिक्सीन मटेरियल की बनी होती है जो सेलुलोज टाइप से होता है, इसलिए उनको टूनिकेट्स कहते हैं। तो लोअर कोर्डेट होते हैं बेटा ये टूनिकेट्स कहते हैं जिनको, लो लेवल के। तो इन सब के अंदर बेटा ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब बेटा इनमें ब्लड वेसल के थ्रू मूव नहीं करता। हार्ट तो पंप कर देगा ब्लड को, लेकिन वो जो ब्लड मूव करेगा वो ओपनली स्पेस में रहेगा और जितने भी टिश्यू हैं, सेल हैं, वो सारे उसके अंदर ब्लड में डायरेक्टली बात करेंगे, स्नान करेंगे, उसमें डूब जाएंगे। उसके बाद आता है बेटा क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है बेटा इसके अंदर क्या होता है बेटा, सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल ऑफ वेरिंग डायमीटर। अलग अलग डायमीटर की ब्लड वेसल होती हैं, उन वेसल में से ब्लड क्या करता है बेटा, मूव करता है। जैसे आर्टरी में से मूव करेगा, वेन्स में से, कैपिलरी में से। आर्टरी में से आपको पता है हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वेन्स क्या करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं हार्ट तक। और कैपिलरी आपको पता ही है कि जब आर्टरी है किसी टिश्यू या ऑर्गन सेल में जाती है तो वहाँ पे थिन वॉल्ड नेटवर्क बनता है उसको कैपिलरी कहते हैं बेटा। तो क्लोज टाइप का होता है। इसमें एग्जाम्पल है बेटा एनालिड्स हैं। इसके बाद बेटा सिफेलोपोड मोलस्क। अभी हमने थोड़ी देर पहले मोलस्का का के अंदर तो ये हमने ये पढ़ा कि ओपन टाइप का होता है बेटा, लेकिन बेटा एक इसके अंदर ग्रुप है मोलस्का के अंदर बेटा, एक क्लास है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोड मोलस्क होते हैं बेटा, सिफेलोपोड मोलस्क। इनके अंदर बेटा क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा क्लोज टाइप का होता है। मतलब आपको याद रखना, ये हम पढ़ेंगे मोलस्का को पढ़ते टाइम, तो आपको याद रखना सिफेलोपोडा इसका एक ग्रुप है सिफेलोपोडा मोलस्का फाइलम का। इसके अंदर बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का। उसके बाद जो अगला बेसिस आता है बेटा क्लासिफिकेशन का, वो आता है बेटा बॉडी की सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कि बेटा बॉडी, एनिमल्स की जो बॉडी है उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कैसे अरेंज हैं। यदि हम उसको बॉडी को डिवाइड करें तो वो किस तरीके से डिवाइड होंगे, तो उसको कहेंगे वो बॉडी की सिमेट्री है बेटा वो। तो एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दियर सिमेट्री। सिमेट्री के बेस पे बेटा जो एनिमल्स हैं उनको मेनली 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है बेटा। सबसे पहले आती है बेटा एसिमेट्री। एसिमेट्री का मतलब जहाँ पे कोई सिमेट्री ही नहीं बनती हो। एनी प्लेन दैट पासिज थ्रू बॉडी सेंटर। यदि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सेंटर में से कोई भी प्लेन पास करेंगे बेटा, डज नॉट डिवाइड द बॉडी ऑफ एनिमल इंटू 2 इक्वल हाफ। तो बॉडी है 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगी। इसके अंदर एग्जाम्पल है बेटा स्पंजिज। जैसे जो स्पंजिज होते हैं पोरीफेरा के जो मेंबर होते हैं पहला फाइलम, तो स्पंजिज आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। मोस्टली स्पंजिज हैं। जैसे जो स्पंजिज है बेटा उनकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, मतलब इरेगुलर शेप होती है। तो बेटा यदि हम कोई भी इनकी बॉडी में से प्लेन पास करेंगे तो बेटा इनकी जो बॉडी है वो ऐसे इरेगुलरली अरेंज होती है बेटा, इस तरीके से, कहीं से ऐसे टेढ़ी मेढ़ी। तो जैसे ही हम प्लेन पास करेंगे ना तो इक्वल पार्ट्स के अंदर बॉडी बेटा, कोई भी सेंटर में से बॉडी के प्लेन पास करेंगे तो बॉडी है बेटा इक्वल पार्ट में 2 इक्वल भागों में डिवाइड नहीं होगी। तो ये हम कहेंगे कि वो एसिमेट्रिकल है बॉडी, कोई सिमेट्री नहीं बन रही है बेटा। और मोस्टली स्पंज सारे क्या हैं सिमेट्रिकल है। लेकिन बेटा एक एग्जाम्पल है इसमें, एक्सेप्शन है बेटा साइकोनोल्यूकोसोलेनिया। ये 2 पोरीफेरा के फाइलम के मेंबर हैं, या फिर 2 पोरीफेरा हैं या स्पंज ऐसे हैं जिनमें बेटा कौन सी सिमेट्री मिलेगी, रेडियल सिमेट्री। रेडियल अभी पढ़ेंगे बेटा रेडियल सिमेट्री को। तो इनके अंदर आपको बेटा ये एक्सेप्शन है, याद रखना है। उसके बाद आती दूसरी बेटा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री क्या होती है बेटा, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू दी सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी। बॉडी की सेंट्रल एक्सिस में से यदि कोई प्लेन पास किया जाए, डिवाइड द एनिमल बॉडी इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ। 2 आइडेंटिकल हाफ पार्ट के अंदर बॉडी डिवाइड हो जाएगी। जैसे अभी मैं आपको समझाता हूं रेडियल सिमेट्री कैसे होती है बेटा। इस तरीके से बेटा देखो ये बॉडी की सेंट्रल एक्सिस है
हम इसको देखो इस तरीके से डिवाइड करें बेटा, चाहे हम इसको बेटा इस तरीके से डिवाइड कर लें, चाहे हम इसको बेटा इस तरीके से डिवाइड कर लें, और चाहे बेटा हम इसको इस तरीके से। तो जो बॉडी है बेटा वो दो इक्वल हाफ के अंदर, हाफ पार्ट के अंदर डिवाइड, जैसे इसको हमने ऐसे डिवाइड किया तो बेटा ये दो इक्वल हाफ हो गए, ऐसे डिवाइड करें तो भी दो इक्वल हाफ बन गए, ऐसे डिवाइड किया तो दो इक्वल, मतलब एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द एनिमल बॉडी इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर देगा बेटा। तो बेटा इसके अंदर एग्जांपल है जो हमारा सिलेंट्रेट फाइलम है बेटा, उसके जो भी मेंबर है सारे बेटा रेडियल सिमेट्री है। टीनोफोर जो फाइलम है बेटा, और जो अकाइनोडर्मेटा है, लेकिन अकाइनोडर्मेटा केवल अडल्ट फॉर्म में, जब वो अडल्ट फॉर्म में होते हैं बेटा उस टाइम पे वो कौन सी सिमेट्री दिखाएंगे बेटा, रेडियल सिमेट्री। अगली सिमेट्री आती है बेटा बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होता है बेटा, व्हेन दी बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल लेफ्ट एंड राइट हाफ इन ओनली वन प्लेन, मतलब बॉडी को बेटा दो इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ में डिवाइड तो किया जा सकता है, लेकिन बेटा केवल एक प्लेन के द्वारा ही डिवाइड किया जा सकता है। जैसे इसका बेटा ये हम लेके चलेंगे इसका एग्जांपल, इस तरीके से बेटा यदि हम एनिमल्स इसको हम केवल इस प्लेन, ये प्लेन पास करें बेटा, एक प्लेन सेंटर में से ऐसे प्लेन पास कर रहे हैं बेटा, तो बॉडी इक्वल राइट और लेफ्ट हाफ में बेटा डिवाइड हो गया है। लेकिन बेटा हम यदि ऐसे प्लेन पास करें तो क्या दो इक्वल पार्ट बनेंगे, नहीं बनेंगे ना, ये देखो अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो केवल एक प्लेन ही, ओनली वन प्लेन, इन ओनली वन प्लेन इसलिए तो लिख रखा है क्योंकि एक प्लेन ही बॉडी को क्या करेगा, केवल एक ही प्लेन के द्वारा ही उसको हम दो इक्वल राइट और लेफ्ट के अंदर बेटा डिवाइड कर सकते हैं। ये जो सिमेट्री है बेटा, ये जो प्लेटिहेल्मिंथेस हैं से लेके कोवडेट्स तक है बेटा, वो सभी में मिलेगी। प्लेटिहेल्मिंथेस, एनालिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है ना, काइनोडर्म, सब के अंदर बेटा ये मिलेगी। उसके बाद आता है बेटा एक नोट में एक विशेष बात याद रखना, जो अकाइनोडर्मेटा फाइलम आएगा हमारा एक, ये याद रखना बेटा, जब ये एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री लार्वा, जब बेटा ये लार्वा स्टेज में होते हैं। लार्वा क्या होता है बेटा, जो ये छोटे एनिमल होते हैं बेटा, जैसे हम तो मल्टी सेलुलर हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, लेकिन बेटा जो ये निचले लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं इनके अंदर बेटा बॉडी के अंदर डेवलपमेंटल एक स्टेज होती है बेटा, तो उस दौरान कुछ भाग इनका एक स्टेज आती है, जैसे लार्वा बनता है बेटा इनका, तो वो लार्वा एक तरीके से बॉडी की डेवलपमेंटल स्टेज है। जैसे ह्यूमन बीइंग की बात करें, हमारे अंदर लार्वा नहीं बनता, हमारे अंदर सीधा पहले मेल फीमेल गैमेट फ्यूज करके जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीधा चाइल्ड। लेकिन कई एनिमल ऐसे होते हैं बेटा जिनके अंदर जायगोट के बाद कुछ स्टेज और आती हैं बेटा बीच में, डेवलपमेंटल स्टेज, तो वो बेटा उसको लार्वा कहते हैं बेटा। वो मेनली बेटा उसको प्रोटेक्शन देने के लिए होती है। तो बेटा जब ये लार्वा स्टेज पे होता है उस टाइम पे तो बेटा इसकी सिमेट्री क्या याद रखनी है आपको, बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। लेकिन बेटा जब ये अडल्ट हो जाएगा उस टाइम पे बेटा ये रेडियल सिमेट्री को शो करता है।